गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग डिस्कस वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, हम लोग पढ़ रहे हैं द स्टोरी ऑफ अमृता। ठीक है, आज उसके पीछे वाला हम लोग देख चुके थे, आज उसके आगे क्वेश्चन डिस्कस में है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू पीपुल हंट? लोग क्यों शिकार करते हैं? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा पीपुल हंट एनिमल्स फॉर देयर मीट। मतलब लोग जो हैं जानवरों का शिकार मीट के लिए करते हैं, कॉमा स्किन के लिए, एंड बोन्स हड्डियों के लिए, फुल स्टॉप। इन एंशियंट टाइम्स यानी पुराने जब टाइम्स में, पुराने समय में, एंशियंट ANCIENT, इन एंशियंट टाइम्स कॉमा पीपल यूज टू हंट एनिमल्स जस्ट फॉर रिक्रिएशन विच इज़ मोरली रॉन्ग। यानी पुराने ज़माने में लोग सिर्फ जानवरों का हंट करते थे रिक्रिएशन करने के लिए, जो कि बिल्कुल ही गलत है ना, मनोरंजन के लिए। ठीक है ना, पुराने ज़माने में राजा महाराजा लोग सिर्फ शिकार करते थे मनोरंजन करने के लिए, समझे बेटा? तो ये मनोरंजन के लिए किसी को मार देना ये गलत होता है ना, समझे? मनोरंजन के लिए कभी भी किसी को नहीं मारना चाहिए हम लोग को। ठीक है, यानी रिक्रिएशन का मतलब ही होता है मनोरंजन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देयर आर रूल्स अगेंस्ट हंटिंग ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों को शिकार के खिलाफ कुछ रूल्स हैं। पीपुल कैन बी पनिश्ड फॉर हंटिंग, लोगों को सज़ा दिया जाता है शिकार करने के जुर्म में। वाई डू यू थिंक देयर इज़ दिस पनिशमेंट? आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि ये पनिशमेंट होना चाहिए? ठीक है, तो बिल्कुल होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ड्यू टू एक्सेसिव हंटिंग, अगर ज़्यादा शिकार हो रहा है, सम स्पेसीज ऑफ एनिमल्स सच एज ब्लैक बक्स, टाइगर्स एट्सेट्रा आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। मतलब अगर ज़्यादा शिकार होगा तो ये जानवर ख़त्म होने के कगार पर आ जाएंगे, यानी रहेंगे ही नहीं, हम लोग को देखने को भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना, जैसे हम लोग डायनासोर कब नहीं ना देखते हैं, ख़त्म हो चुका है ना, एक्सटिंक्ट हो चुका है, उसी तरह से ये जानवर भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे अगर हम लोग शिकार पे रोक नहीं लगाते हैं तो। ठीक है, इसके आगे हो जाएगा टू सेव देम द गवर्नमेंट हैज़ सेट रूल्स अगेंस्ट हंटिंग, इसीलिए इनको बचाने के लिए सरकार ने रूल्स बनाए हैं हंटिंग के खिलाफ। बट सम पीपुल इग्नोर दीज रूल्स, लेकिन कुछ लोग ये रूल्स को इग्नोर कर देते हैं एंड इलीगली हंट एनिमल्स, और गैर कानूनी तौर पे जानवरों का शिकार करते हैं। देयर शुड बी अप्रोप्रिएट पनिशमेंट टू स्टॉप सच पीपुल फ्रॉम हंटिंग, इसलिए इन लोगों को हंटिंग से रोकने के लिए एक अप्रोप्रिएट पनिशमेंट है। ठीक है ना, अगर लोग पकड़े जाते हैं हंट करते हुए तो इनको सज़ा दिया जाता है। ठीक है ना बेटा, चलिए आगे देखते हैं। टॉक टू ग्रैंड पेरेंट्स एंड फाइंड आउट, आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करना है और खोज कर लिखना है। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड डिड यू सी अराउंड देम व्हेन दे वर ऑफ योर एज? मतलब आपको ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना है कि कौन सा बर्ड ऐसा है, यानी विच वर्ड डिड दे सी, मतलब कौन सा बर्ड ऐसा है जो आप लोगों ने देखा था अपने समय में। ठीक है, जब आपके एज में के अनुसार, आप जब उस एज में थे तब, हमारे एज में थे तब। तो आंसर हो जाएगा बर्ड सच एज स्पैरो, मैना, पीकॉक, क्रो, पिजन, पैरोट एंड डव, डव वर कॉमनली सीन इन दोज डेज, यानी उस समय भी ये सब देखा जाता था। ठीक है ना, यानी आँख के सामने उन लोग देखते थे ये सब, अब बहुत ही कम देखने को मिलता है ये सब पक्षी। नेक्स्ट है, हैव द नंबर ऑफ सम ऑफ दीज बर्ड्स बिकम लेस? क्या अब ये बर्ड को संख्या में कमी आई है? तो हाँ बाबू, बिल्कुल आई है। यस, द पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स सच एज स्पैरो एंड पैरोट हैव ग्रेटली डिक्रीज्ड ओवर द ईयर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, आर देयर सम बर्ड्स और एनिमल विच दे कैन नॉट सी एनी मोर? क्या ऐसे कुछ पक्षी और जानवर हैं जो अब देखने को नहीं मिलते हैं? तो हाँ बिल्कुल, बर्ड्स लाइक स्पैरो, डोव एंड पैरोट्स आर रेयरली सीन नाउ अडेज, बहुत ही मुश्किल से ये सब पक्षी देखने को मिलते हैं अब। ठीक है ना, फिर है अब
Shanti's grandfather told her that when he was a small child, he saw more birds like a sparrow and myna than he sees today. शांति के जो ग्रैंडफादर हैं, जो दादाजी हैं, वो कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे एज का यानी जब मैं बच्चा था तो ये सब चिड़ियाँ जैसे स्पैरो और मैना बहुत ही ज़्यादा संख्या में थे। आज के दिन के कंपैरिजन में उस टाइम बहुत ही ज़्यादा थे। कैन यू मेक 2 guesses वाई देयर नंबर्स हैव बिकम लेस? क्या आप 2 गेस करके बता सकते हैं कि क्यों इनका नंबर कम गया है, क्यों इनका संख्या कम गया है? गेस करके 2 रीज़न बताना है बस, ठीक है। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहला रीज़न डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग ऑफ ट्रीज़, पेड़ों की कटाई। डिफॉरेस्टेशन का स्पेलिंग है DEFORESTATION, यानी डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। इसको लिखिएगा ऐसे, डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बिल्डिंग्स एंड पॉपुलेशंस आर द मेन रीज़न बिहाइंड द रिड्यूस्ड नंबर ऑफ स्पैरोज एंड माइना। यानी डिफॉरेस्टेशन के कारण ही बिल्डिंग की संख्या बढ़ रही थी, ठीक है, और पॉपुलेशन बढ़ रहा था, और ये कारण से स्पैरो और मैना का संख्या कम गया है, ठीक है। नीचे है द खेजड़ी ट्रीज वाज द मोस्ट कॉमन ट्री डेट ग्रू इन अमृताज विलेज। अब हम लोगों ने पढ़ा था शुरू में कि खेजड़ी का पेड़ सबसे अहम पेड़ था जो अमृता के विलेज में होता था, इसीलिए उसका विलेज का नाम खेजड़ी विलेज रखा गया था। विच काइंड ऑफ ट्रीज कैन यू सी अ लॉट ऑफ, यानी किस तरह के पेड़ अब आपको देखने को मिलते हैं ज़्यादातर इन योर एरियाज़, आपके एरिया में, ठीक है ना। किस तरह का पेड़ आपको देखने को मिलता है? नेम 2 सच ट्रीज, 2 पेड़ों के नाम लिखिए। तो इसको आपको खुद से करना है, लिख लेंगे। फाइंड आउट मोर अबाउट दिस ट्रीज फ्रॉम योर एल्डर्स, और ये 2 पेड़ों के बारे में और जानकारी अपने बड़ों से प्राप्त करें। तो अपने बड़ों से पूछकर लिखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको खुद से करना होगा। चलिए नीचे देखिएगा, येलो कलर के बॉक्स में कुछ लिखा है, क्या है? द खेजड़ी ट्रीज इज़ फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरिया, यानी खेजड़ी ट्री जो है ज़्यादातर डेजर्ट एरिया में पाया जाता था, ठीक है ना, रेगिस्तान में। इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर, ये कम पानी में भी ग्रो करता है। इट्स बार्क इज़ यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन, इसका जो छाल होता है, पेड़ का जो छाल होता है बार्क, उसका यूज होता है मेडिसिन बनाने में। पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट, यानी लोग जो है इससे खाना बनाते हैं और खाते हैं इसके फल को। बीन्स, इसमें बीन्स होते हैं, ठीक है ना। इट्स वुड इज सच दैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट, इसका लकड़ी ऐसा होता है कि इसमें कीड़े नहीं लगते हैं, इसमें कीड़ा के द्वारा अफेक्ट नहीं होता है, कोई हानि नहीं होता है इसकी लकड़ी में। एनिमल्स इन दिस एरिया ईट लीव्स ऑफ द खेजड़ी, जो जानवर इस एरिया में रहते हैं वो खेजड़ी ट्री के पत्ते खाते हैं। एंड द चिल्ड्रन लाइक यू प्ले इन इट्स शेड, और आपके तरह बच्चे इस पेड़ के छाया में खेलते भी हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इस चैप्टर में देखें कि पेड़ पौधे जानवर कितना इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, है ना। कभी भी हम लोगों को ना मारना चाहिए ना काटना चाहिए, ठीक है ना। पेड़ पौधों को कभी नहीं काटना चाहिए, जानवर इंसेक्ट इस सबको कभी नहीं हानि पहुंचाना चाहिए, ठीक है। हम लोगों को इसको सुरक्षा देना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, ओके। आज हम लोग का ये चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। थैंक यू।